दिवाली का समय महालक्ष्मी पूजन और तंत्र साधनाओं के लिए सर्वोत्तम समय होता है। यदि व्यक्ति दिवाली पे कोई भी साधना करता है, कोई भी तंत्र साधना करता है, चाहे वह देव योनि की हो या कोई प्रेत योनि की हो या कोई किसी भी प्रकार की साधना हो, राजसिक हो, सात्विक हो, तामसिक हो या कोई शमशानी साधना हो, तो साधनाओं के लिए जो समय दिवाली के समय में आपको प्राप्त हो जाएगा वो कभी नहीं मिल पाएगा। या नवरात्र या दिवाली, नवरात्र से भी उत्तम समय तंत्र साधनाओं के लिए दिवाली होती है। दिवाली में साबर मंत्र साधना भी बड़ी प्रचंडता से चलती है। जितने भी साबर मंत्र के सिद्ध होते हैं वो साधना दिवाली पे ही ज़्यादातर करते हैं। कोई भी शमशानी साधना हो वो भी दिवाली पे होगी। काल भैरव जी, बटुक भैरव जी, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, चामुंडा माँ, कोई भी साधना, यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई, योगिनी हो गई, प्रेत पिशाचिनी, कोई भी साधना अगर आप दिवाली पे करते हैं तो इसके सफलता के चांसेस बहुत तीव्र बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार आप ऐसी साधनाओं को इस समय में करते हैं तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। सफल होने के साथ साथ मान लो आप सफलता में कुछ कमी रह गई, फिर भी आप जिस कार्य के लिए साधना कर रहे हैं उस कार्य में आप जो है जब उन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो वो कार्य सफल होगा। तो साधनाओं के लिए जो भी व्यक्ति योग माया दरबार में आना चाह रहे हों दिवाली साधना के लिए, जो दो नई साधनाएं करवाई जा रही हैं, जो प्रेत साधना और जो योगिनी साधना, ये दिवाली पे भी करवाई जाएंगी, अन्य दिनों में भी करवाई जाएंगी। आप जब देखें तब कर सकते हैं। और जितनी भी साधनाएं हम साल के 12 महीने साधना करवाते हैं, तो पर्चा लिखने की जो साधना है उसकी फ़ीस और योगिनी साधना की फ़ीस में अंतर है। पर्चा लिखने की जो प्रेत साधना है उसकी फ़ीस थोड़ा योगिनी साधना से कम है। योगिनी की 21 दिवसीय साधना है वो उसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन और जो साधनाएं हैं, नव दुर्गा में, 10 महाविद्या में जो है और भी जितनी साधनाएं हैं उनकी फ़ीस जो पूर्व थी वही है। तो आप अगर साधना करना चाहते हैं, एक सफल तांत्रिक बनना चाहते हैं, सफल साधक हैं या ज्योतिषाचार्य हैं या कोई भी भागवताचार्य हैं, आप अगर आपको तंत्र में रुचि है और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तंत्र साधना करके किसी का भूत प्रेत ही झाड़ा लगाएं। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत का झाड़ा लगाना, किसी को ठीक करना, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी व्यक्तिगत उन्नति करना चाहते हैं, जो आत्म उन्नति होती है, तब भी आप तंत्र साधना के जरिए आत्म उन्नति कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी घरेलू समस्याओं से को दूर कर सकते हैं। पैसों के मार्ग आपके जीवन में बनेंगे। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब किसी शक्ति का आपके ऊपर हाथ हो, कोई दैवीय शक्ति आपके पास हो जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आपका मान लो कैसा भी काम हो, कैसा भी सिस्टम हो, आप उसको करेंगे तो निश्चित ही सफल हो पाएंगे। और एक बात ये भी जान लीजिए, यहाँ साधना करने के बहुत लाभ है आपको। यहाँ साधना करा के तभी भेजा जाता है, किसी के साथ किसी प्रकार की ठगी नहीं होती है। आप आके रह के साधना करें, लेकिन हाँ, आने से पहले रजिस्ट्रेशन करा के तभी आना होता है। उससे पहले किसी को यहाँ अनुमति नहीं होती आने की। तो आप लोग भी अगर आना चाह रहे हैं तो आएँ, साधना करें, अपने जीवन को बदलें और आगे बढ़ें। तो इस दिवाली पे जो भी साधक आना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा लें और आ जाएं साधना के लिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को नहीं बुलाया जाएगा। जो भी साधनाएं आप करना चाह रहे हैं, चाहे शमशानिक साधनाएं हों, चाहे तामसिक साधनाएं हों, तामसिक में बलि के प्रयोग वाली साधनाएँ नहीं करवाई जाएंगी, जिसमें मुर्गा या बकरे की बलि दी जाती है, और प्रकार की तामसिक साधनाएँ आप कर सकते हैं। तो आएँ, अपने जीवन को बदलें और आप दरबार लगाएं, कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें आप, लेकिन सीखेंगे तभी कर पाएंगे। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीख रहे हैं तभी चीज़ें हो पाएंगी। आइए, जीवन को बदलिए और साधना करिए और अपने आध्यात्मिक उन्नत करिए, भौतिक उन्नत करिए और अपने जीवन के मार्ग में जो है सफलता के नए नए आयाम लिखिए और आइए जीवन को बदलिए। जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।